Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. सर्वे संत निरामया। तो कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? क्या बताया था आपको मैंने कि भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? यही प्रसंग तो था आज। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते हैं। मानने की बात ही नहीं है, बात यहाँ जानने की है। और जिसको तुम मानते हो, पहले जानते हो कि नहीं जानते हो, ये तो समझ लो कि केवल मानते हो। मानना तब सफल है जब जानना हो जाए, और जानते नहीं हो मानते हो तो गलत भी मान सकते हो। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं, कस कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। की नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी जब खुशबू आती है, वो पक जाती है, तो मृगा उस कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता है, दौड़ दौड़ कर ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते दौड़ते दौड़ते थक कर गिर जाता है। और गिरने के बाद मृगा फिर उठ नहीं पाता, क्योंकि उसके घुटने नहीं होते हैं। एक बार गिरा कि मरा और फिर उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन कस्तूरी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके नाभि में थी और ढूंढता बाहर था। इसी प्रकार से तुम भगवान को ढूंढते ढूंढते दौड़ते दौड़ते कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, तीर्थों में, जंगलों में, हिमालय पर, इधर उधर किधर, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, सब जगह जाकर भगवान को ढूंढते, ईश्वर परमात्मा को ढूंढते, दौड़ते दौड़ते दौड़िया, जहां तक मन की दौड़ दौड़ थका मन, फिर भया वस्त ठौर की ठौर। लेकिन वो भगवान कहाँ था? वो तो तुम्हारे पास में था। दिल मां खोज दिलहि मां खोजो, यह करीमा रामा हो। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा हो। दिल मां खोज दिलहि मां खोजो, यह करीमा रामा हो। अब तुम कहोगे ये कबीर साहब क्या बात बता रहे हैं? कबीर ही नहीं बता रहे हैं, कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। और यही बात तुलसीदास ने तो बहुत टाइट कहा है। कबीर की टोन में बात किया तुलसीदास ने कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते घट में है और कबीर कहते हैं घट घट में वह साईं रमता। दोनों की बात मैच कर गई। तो क्यों कबीर के बारे में बोलते हो उल्टा कि कबीर वाले कुछ मानते नहीं? तुलसी वाले कहाँ मानते? तुलसी जी तो वही कह रहे हैं जो कबीर जी कह रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं घट घट, वही बात कहते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है ईश्वर नहीं रहता है मठ में, वो बसा हुआ है घट घट में। उन्होंने भी यही बात बताई। और उपनिषद को पढ़ लीजिए। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्यः आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत् एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेने बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। कठोपनिषद का ऋषि भी यही कह रहा है। यमराज ने यह संदेश दिया है नचिकेता को कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो यमराज कहते हे नचिकेता, ईश्वर अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो इस हृदय स्थान है, इसी के मध्य में निवास करता है, जिसको आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये वही परमात्मा है जिसके संबंध में तुमने पूछा है। ईश्वर इससे अलग और कहीं नहीं रहता। ये उपनिषद कहते हैं। अब उपनिषद भी वही बात कहते हैं, लेकिन कहते हैं पर पढ़ता कौन? पढ़ता है पर समझता कौन? समझता है पर उसको मानता कौन? मानता है पर उसको जंतर मंतर तंत्र चुटुर मुटुर कुछ नहीं। समझो तो ढंग से। क्या ढूंढे रहे बने बन। तुलसी राम कहाँ है? तुलसी राम गायक। क्या ढूंढे रहे बने बन, घटे घटे में समाया है। क्या ढूंढे रहे बने बन। हाँ, महात्मा लोग संकोच नहीं करेंगे गाने में, डरेंगे नहीं। दमदारी से गाइए, माइक के पड़ोस में बहुत दूर रखोगे, राइफल आवाजें नहीं आएगी। घटे में समा जोरदार गाओ, शर्माया ना करो। तुम लोग छोटे हो लेकिन जबरदस्त हो।
हाँ क्या ढूंढ रहे बन बन। बस रुक जाओ। क्या ढूंढ रहे बन बन। प्राचीन समय में ऋषि मुनि सब जंगल में तप करते थे कि यहां भगवान मिल जाएगा। अरे जंगल में भगवान मिलेगा तो आपके घर में क्यों नहीं मिलेगा? कबीर साहब ने कहा है कि अगर मस्जिद में अल्लाह है और मंदिर में ईश्वर है तो बाकी जगह कौन है? गुरु नानक देव किसी मंदिर में पैर फैलाकर सोए थे तो उनके पैर मंदिर के गेट की तरफ थे। तो मंदिर का पुजारी आया, बोला तुमको इतनी अकल नहीं है, मंदिर के गेट की तरफ भगवान की तरफ पैर फैलाकर सोते हो? तो गुरु नानक देव हंसने लगे, बोले थोड़ी कृपा करो, जिधर मंदिर ना हो, जिधर गेट ना हो, मेरे पैर उठाकर खींचकर उधर कर दो। तो वो भी उदंड पुजारी था, उसने दोनों पैर पकड़े उनके और उठाकर खींच करके पूरब से पश्चिम की ओर कर दिया। तो फिर गुरु नानक देव ने कहा आप संतुष्ट हो? बोले हाँ संतुष्ट हूं। तो बोले तो मुड़कर देख लो पैरों की तरफ क्या है। तो उधर भी मंदिर था, वो मंदिर भी मुड़ के उधर ही आ गया। तो बोले और इसको खींचो दूसरी तरफ करो। तो उत्तर की दिशा की ओर पैर उठाकर खींच कर दिया। बोले अब देख लो। तो देखा उत्तर की तरफ मंदिर आ गया। बोले जिधर मेरे चरण रहते हैं उधर ही मंदिर रहता है, तेरे को क्या पता है? तेरे को जो मंदिर दिखता यही मंदिर नहीं है, चारों दिशाओं में मंदिर है। अगर मन निर्मल है तो आपका घर भी मंदिर है, और मन में मलिनता है तो मंदिर भी तुम्हारा घर बन जाएगा, आश्रम भी घर बन जाएगा। कितने आश्रम जो है लोगों के घर बन गए और कितने मंदिर घर बन गए। यदि मन में मलिनता है तो मंदिर को भी तुम घर बना दोगे, और मन में पवित्रता है तो आपका घर भी मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। अब ये सवाल खड़ा हो गया, अगर घट घट में भगवान है तो हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो बकरा मुर्गा भैंसा गाय ये क्या खुदा से जुदा है? जब जर्रे जर्रे में खुदा है, तुम ही कहते हो, मैं नहीं कहता हूं, तो बकरा मुर्गा में भी खुदा है, गाय भैंसा में भी खुदा है, इसमें तो बहुत बड़ा खुदा है क्योंकि बहुत बड़ा जर्रा है। तो इसको मार कर खाओगे तो खुदा तो मर जाएगा। फिर मस्जिद में किसकी इबादत करोगे? अल्लाह इल्ला उलिल्ला फालतूला। किसकी इबादत करते हो? कुछ विवेक क्यों नहीं करते हो? कुछ तर्क बुद्धि क्यों नहीं रखते हो? और फिर हिंदू कहते कणकण में राम है। जब कणकण में राम है तो मुर्गी और अंडे में राम क्या नहीं? अंडा तो बहुत बड़ा कण है, उसमें भी राम है। तो अंडे को उबालोगे, पानी में खौलाओगे तो राम उबल जाएगा, और अंडे को काटोगे राम कट जाएगा। अंडे को मुंह में धर के चबाओगे तो राम चबा जाएगा। अंडे को अंदर ले जाओगे तो राम तो पेट में पच जाएगा। ये क्या कर रहे हो राम की दुर्दशा? महाराज जी समझते क्यों नहीं? अंडे क्यों खा रहे हो? छोड़ते क्यों नहीं हो? वहां तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? ये जो कहते हो कण कण में राम, इसको भूल क्यों गए हो? इसको मैं याद दिलाता हूँ, स्मरण कर लो। छोड़ दो अंडा मुर्गा मछली खाना, बकरा खाना। अब हिंदू कहते हैं गाय माता है, तो भैंस कौन है तुम्हारी? जब गाय माता है तो भैंस नानी है, वो और बड़ी है। फिर बकरी कौन है? ये सिस्टर है। फिर मुर्गी कौन है? ये सब नाती पोते हैं।
रिश्ता जोड़ो तो सबसे जोड़ो ना, ये कोई बकरी मुर्गी खाने के लिए थोड़े हैं। जियो और जीने दो का सिद्धांत लेकर के चलो। स्वामी महावीर कहते थे, रमो अरिहंताणम रमो वज्झाणम लमो लोये लोये सब साहूणम रमो सिद्धाणम। उनका ये सिद्धांत स्वामी महावीर 24 तीर्थंकर। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ तो उसका तुरंत सीखता हूँ। मैं जैन धर्म के मंदिर में ठहरा वहाँ राजस्थान में, हमने कहा ये लमो फड़मो सिखाओ हमें। तो छत पर टहल रहा था, वहीं मैंने कहा बताओ हम याद करेंगे। हम फट से याद करते हैं, याद किया, सीख लिया। स्वामी महावीर कहते हैं अहिंसा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जैन धर्म हिंदू धर्म का शुद्ध रूप है। जैन धर्म में ये नाक पर पट्टी मुंह पर बांधते इसलिए कहीं सांस में भी कोई कीड़ा खिंच न जाए जो मर जाए, उसकी रक्षा हो। जैन धर्म बहुत दयालु धर्म है। स्वामी महावीर कहते थे दया पालो, सब पर दया करो। कबीर साहब भी कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। महात्मा बुद्ध कहते हैं करुणा करो सबके ऊपर। करुणा, दया, रहम, प्रेम, ये सब एक ही भाव है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। ये जीवा के टेस्ट के आकर्षण में आकर के ये मांस मछली अंडा मुर्गा भैंसा बकरा खाना, मैंने सुना है कोई विदेश में, विश्व में ऐसा भी देश जहां कुत्ते का भी मांस खाते हैं। हद मार दिया लोग। आदमी का मांस खाना स्टार्ट ना कर दे, लोग कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्रेस पर चल रहे, डेवलप जारी है। और कितने लोग ये तर्क देते हैं मछलियों का होगा क्या, ये बकरे मुर्गे होंगे क्या, इनका क्या काम आएगा। तो मैं उनसे पूछता तुम्हारे बाप मर गए हैं तो उनकी लाश का क्या होगा, तो इसको काट के क्यों नहीं खाते, दफनाने क्यों ले जाते। एक टांग आज काट लो, दूसरी टांग कल काट लो, हाथ काट लो, मूड़ काट लो, उनका पेट काट के खा जाओ, पका लो। घर का मांस घर में कितना अच्छा, खेत का पानी खेत में, घर का मांस घर में। हाँ, तो कहते वो मेरा बाप है, तो तेरा बाप है इसलिए तू नहीं खाएगा। लेकिन ये भी तो किसी का बाप है जिसको तुम मार रहे हो, ये भी तो प्राणी है, इनको क्यों नहीं जीने देते हो। एक मरे हुए बकरे को कोई आदमी जिंदा नहीं कर सकता है, तो जीवित बकरे को मारने का अधिकार तुमको किसने दिया है, ये बताइए। क्यों मारते हो। जीने दो इनको, जीव दया रखो। साहिब बंदगी, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। बैठो बाबा, उठो मत। कौन उठा है, बिठा लो, मान जाओ बाबा, हाथ जोड़ लो, पांव पकड़ लो इनके। ये कहाँ जा रहा है, दया करने, मान जाओ मान जाओ। भाई पानी वानी कम पीना, यहाँ पेशाब जाने का टाइम नहीं। सब लोग अपना माला सिस्टम संभालो। देखो मैं पानी पीकर ही नहीं आया हूँ, इसीलिए, क्योंकि बादल है इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा कंट्रोल रखो, समझदारी से उठना मत कोई। अब थोड़ा बहुत लगे भी प्यास पेशाब तो रोके रहना। थोड़ा तो कुछ तुम भी करो मदद। ये उठते हो मेरा दिल कांप जाता है कि तुम नाराज होकर जा रहे हो, क्या बात। अब तुम जा रहे हो लघुशंका, तो लघुशंका भर की कीमत नहीं मेरी। उठ के क्यों जा रहे हो, बीड़ी पीने जा रहे हैं कुछ लोग उधर। हाँ, कहते हैं तुम तो फिर मिल जाओगे, बीड़ी देवी कहाँ मिलेगी। धैर्य रखो, सब नशा व्यसन का त्याग रखो। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।